आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 8वां पद में से हम निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 8वां पद है, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज का जो संदेश है वो है प्योर इन हार्ट। हालेलुया। मन की शुद्धता, मन की शुद्धता, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्योर इन हार्ट, मन की शुद्धता या प्योरिटी इन हार्ट। हालेलुया, आमेन। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश में जिन बातों को कहे हैं उन बातों को हम बीच बीच में मनन करते रहते हैं। और ये वचन भी प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब हम पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां पद को हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। हालेलुया। पहला शमूएल 6वां अध्याय उसका 7वां पद। वहां पर क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। अगला जो भाग है ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, आमीन। मनुष्य जब देखता है बाहर से देखता है, पर परमेश्वर देखता है हृदय के अंदर देखता है। इसका बैकग्राउंड, इसका पृष्ठभूमि को आप देख लीजिएगा। इसका पृष्ठभूमि है दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक। इस्राएल का पहला राजा जिसका नाम था शाऊल, और शाऊल परमेश्वर के दृष्टि में सही कार्य नहीं किया। आरंभ के समय पर शाऊल अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, पर बाद में शाऊल बिगड़ने लगे। भविष्यद्वक्ता शमूएल के बातों को वो मानने के लिए बहाना ढूंढने लगे। इनकार नहीं किया, बहाना ढूंढने लगा। राइट। जब एक बार शमूएल आया, लेट हो गया, तो शाऊल ने बलिदान चढ़ाया। शाऊल बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं, शाऊल का काम नहीं है बलिदान चढ़ाना। बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोग हैं, याचक लोग हैं, उन लोग बलिदान चढ़ा सकता है। पर यहां पर शाऊल बलिदान चढ़ाया। राजा होने के लिए जिसको बुलाया वो राजधर्म निभाए, याचक होने के लिए जिसको बुलाया उसको याजकीय धर्म निभाए। हालेलुया, आमीन। पर नया नियम में हमको दोनों धर्म निभाने के लिए बुलाया गया है। हम राज पदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। कारण क्या है, यीशु मसीह एक राजा का सेवा भी किया और यीशु मसीह एक याजक का सेवा भी की। पुराना नियम में राजा का सेवा अलग था, पुराना नियम में याजक का सेवा अलग था। पर यीशु मसीह में दो सेवा एक साथ हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह के बाद नया नियम का विश्वासियों को परमेश्वर ने प्रिविलेज, ए सौभाग्य दिया है। वो राजपदधारी भी है, वो याजकों का समाज भी है। हालेलुया, आमीन। ओके, वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं उस बात को वहां छोड़ देता हूं कि जब शाऊल बहाना ढूंढने लगे, कई बार हम भी सीधे तौर पर परमेश्वर को मना नहीं करते कि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा या परमेश्वर मैं इस पर नहीं चलूंगा। हम बहाना ढूंढते, प्रभु मैंने ये काम इसी वजह से किया है, मैं काम इसी वजह से किया है, मैं काम इसी वजह से किया है ना। कई बार हम बहाना बोलते हैं। राइट। तो परमेश्वर ने जब शाऊल को देखा, शाऊल को अयोग्य जाना, अयोग्य जानने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसा एक व्यक्ति को राजा बनाऊंगा जो मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति होगा। नाम नहीं बताया परमेश्वर, नाम नहीं बताया किसको राजा बनाएंगे, नाम नहीं बताया। परमेश्वर कई बार
सब चीजें बताते नहीं है। कई बार हम परमेश्वर से सवाल पूछते गए, ये भूकंप होने से पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं बताया? विपत्ति आने से पहले क्यों नहीं बताया? बाढ़ आने से पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर में किसी का बीमारी आने से पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं बताया? मौत आने से पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं बताया? परमेश्वर सब चीजें पहले नहीं बताते, राइट? परमेश्वर समय समय पर बातों को प्रकट करते हैं। कुछ बातें घटने के बाद हमें पता चलता है। सब चीजें परमेश्वर अपना सर्वाधिकार में रखते हैं, राइट? हम परमेश्वर से जिद नहीं कर सकते हैं कि कुछ घटना घटने से पहले, कुछ बातें होने से पहले मैं आपके संतान हूं, या मैं प्रार्थना करता हूं, या मैं बाइबल पढ़ता हूं, इसलिए आप मुझे बताते रहिए। ऐसा हम परमेश्वर के सामने जिद नहीं कर सकते हैं, राइट? यदि आप ऐसा जिद करते हैं तो आज आप जिद को छोड़ दीजिए। शमूएल को परमेश्वर ने यदि नाम बताया होता तो शमूएल को भी आसान होता। पिता का नाम बताया, पिता का नाम था इसाई। शमूएल से परमेश्वर ने कहा इसाई के घर में जाओ, इसाई के घर पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना है। अरे इसाई का नाम परमेश्वर आपने शमूएल को बताया है, तो दाऊद का नाम बताने में क्या परेशानी है? यदि परमेश्वर ने दाऊद का नाम बता दिया होता तो बाइबल में यह वचन हमें नहीं मिलता, है ना? दाऊद का नाम बता दिया होता तो यह वचन हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। ये हमारे लिए लाभ के लिए परमेश्वर ने नाम नहीं बताया है, यही आप समझ लीजिएगा, राइट? वहां शमूएल जाता है, शमूएल पहले थोड़ा हिचकिचाता है, कहता है कि परमेश्वर यदि मैं वहां पर किसी को राजा नियुक्त करने के लिए जाऊं तो वर्तमान में एक राजा है, वो राजा गुस्से में आ जाएगा, भले वो मेरा चेला हो, पर इस वक्त वो राजा बन गया है, खतरनाक हो गया है, तो वो मुझे मार डालेगा। शमूएल के जीवन में एक ही बार मैंने डर वाला शब्द को देखा है। इसे पहले वो कभी नहीं डरा, इसके बाद वो कभी नहीं डरा। एक बार मैंने शमूएल के जीवन में वो डर वाला शब्द को देखा, पर परमेश्वर ने बोला तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू जा बलिदान चढ़ाने के लिए जा और इसे और उसके पुत्रों को भी उस बलिदान पर बुलाना। अब जब शमूएल उस नगर में जाता है, नगर में जाकर के वहां पर सभी लोगों को इकट्ठा करता है, सभी पुरानियों को इकट्ठा करता है, अगुओं को इकट्ठा करता है। किस बात के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। वहां पर बलिवेदी तैयार होता है, वहां बलिदान तैयार होता है, सब चीजें तैयार होता है। तब इसे अपने 7 पुत्रों के साथ आ रहा है, 1 2 3 करके, एक एक करके 7 पुत्र है, और 7 पुत्रों के साथ आगे आ रहा है। और जो पहला व्यक्ति को देखा, उसका नाम एलियाब था, उसको देखा तो शमूएल ने अपना मन में कहा वाह क्या ऊंचा है, कितना तगड़ा आदमी है, राजा बनने के लिए ये ही लायक है। क्यों? आपको मालूम है इस्राएलियों में सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन था? शाऊल। तो परमेश्वर ने सबसे पहले शमूएल से जिस राजा को अभिषेक कराया वो राजा सबसे ऊंचा व्यक्ति था। इस बार परमेश्वर कहता है तू उसके कद पर दृष्टि ना कर, उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि ना कर, उसके रूप पर दृष्टि ना कर। परमेश्वर किसी का रूप को देकर के नहीं चुनता। ऐसा होता था हम कहां प्रचारक बनते। कल हमारे घर में टीवी में गाना चल रहा था, मसीह गाना, तो मैं दूर था, बहुत सुरीली आवाज, वो गाना बहुत दूर से सुना तो मेरे अंदर बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ कि मैं ये देखने लगा कि कौन गा रहा है इतना अच्छा सा। एक लाइव था तो मैंने सोचा वो स्टूडियो का रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन एक कन्वेंशन में लाइव गाना चल रहा था। तो मैं भाग के गया, टीवी के सामने देखा तो ऐसा एक व्यक्ति जिसका हड्डी का ढांचा ही है, हड्डी में खाल लगा दिया जाए कैसा के उनको दिखने में ऐसा है। रंग तो बताने का लायक नहीं है, वो कैमरे का खराबी भी हो सकता है। कितने बार मैं अच्छा गोरा दिखता हूं,
पर उसकी आवाज, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर यदि मनुष्य चुना होता, यह वचन पढ़ने से पहले है वो, कल सुबह परमेश्वर ने पूछा यदि मनुष्य चुना होता तो एक सुंदर सा आदमी को चुनता, जिसका कद काठी ठीक होता उसको चुनता। लेकिन जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर किसी का रंग नहीं देखता, किसी का रूप नहीं देखता, किसी का कद काठी नहीं देखता, परमेश्वर किसी का जाति नहीं देखता, परमेश्वर किसी का पढ़ाई नहीं देखता, परमेश्वर किसी का खानदान नहीं देखता। परमेश्वर जब किसी को देखता है उसका हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने शमूएल को समझाया, शमूएल, यहोवा का देखना और मनुष्य का देखने में बहुत अंतर है। हालेलुया। मनुष्य बाहर से देखता है, पर यहोवा कैसा देखता है? हृदय के अंदर देखता है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, यानी हृदय को देखता है। हालेलुया, आमेन। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, जब दाऊद आया, दाऊद 8वां संतान था। पहला संतान आया, परमेश्वर ने बोला ये अयोग्य है, इसका रंग रूप तो अच्छा है, कद काठी में अच्छा है, मूछ तो बढ़िया है, राजा बनने के लिए यदि इसको पोशाक पहनाया जाए तो दुनिया को दिखेगा ये राजा है, पर ये मेरे लिए अयोग्य है क्योंकि इसका हृदय ठीक नहीं है। ऐसा 7 पुत्रों को इसे शमूएल के सामने लाया, 7 को उन्होंने रिजेक्ट किया। 8वां दाऊद को जंगल में से बुलाना पड़ा, जो पिता के गिनती में नहीं था, रेशन कार्ड में नाम चढ़ा नहीं रखा था, उसका आधार कार्ड भी शायद नहीं बना था। ईसाई को लगा इसको कोई जानवर भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बीमारी से भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका काम केवल जानवरों को चराना है, यह फौज के लिए ठीक नहीं है, यह पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, यह मेरा नाम बढ़ाने के लिए ठीक नहीं है। मेरा 7 पुत्र योग्य है। ईसाई के दृष्टि में 7 पुत्र योग्य है, क्योंकि ईसाई उनको बाहर से देखते थे, पर परमेश्वर के दृष्टि में 7 पुत्रों को परमेश्वर ने अयोग्य करार दिया और एक को परमेश्वर ने चुना क्योंकि उसका हृदय ठीक था। हालेलुया। आज यदि आपका हृदय ठीक है, आप बाहर से कैसा दिखता है वो नहीं है, आपके पास कितना पैसा है वो नहीं है, आप किस प्रकार का कपड़े पहने हैं वो नहीं है, आप किस प्रकार संसार में दूसरों के सामने पेश आता है वो नहीं है। आज परमेश्वर आपका हृदय को देखना चाहता है। हालेलुया। हृदय के सच्चाई को वो देखना चाहता है, हमारी हृदय की शुद्धता को वो देखना चाहता है। आज हम परमेश्वर से कह गए, परमेश्वर मैं बाहर से जैसा भी दिखता हो कोई बात नहीं, मुझे अंदर अच्छा बना दे, मुझे हृदय को खूबसूरत बना दे, मेरे हृदय को शुद्ध बना दे, पाप को मेरे हृदय के अंदर से बाहर निकाल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग अक्सर कहते हैं मैं तो कैसे भी हो मेरा दिल बहुत साफ है। गालियां देता है पर बोलता है मेरा दिल साफ है, झगड़ा करता है फिर बोलता है मेरा दिल साफ है, क्रोध करता है फिर कहता है मेरा दिल साफ है। देखिए ये तो थोड़ा मुश्किल है? क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि हम किसी का दिल को नहीं देख सकता है, इसलिए वो बोल सकता है मैं जैसा भी हो मेरा दिल साफ है, पर परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिल को देखता है। आज हम संसार के सामने कैसे भी पेश आता हो, कलीसिया के सामने कैसे भी पेश आता हो, जब परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, क्या परमेश्वर कह पाएंगे ये मेरा हृदय के अनुसार का व्यक्ति है? दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा यह मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। क्या हमको देखकर परमेश्वर कहेगा यह मेरा हृदय के अनुसार का व्यक्ति है? हालेलुया, आमीन। ओके,
हम भजन संहिता में जाएंगे, भजन 51 उसका 10, सैम 51:10, उसमें क्या लिखा हुआ है? यस, पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। क्या लिखा है? क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन परमेश्वर उत्पन्न कर। बैकग्राउंड क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? यही दाऊद जिसका मन शुद्ध था, कोमल था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। और मुझे ताजुब लगा, अभिषेक करने के बाद भी ईसाई ने दाऊद को सीरियस लिया ही नहीं। अभिषेक करने के बावजूद भी पिताजी ने, माताजी ने, भाइयों ने उसको कभी भी सीरियस नहीं लिया। अभिषेक पाने वाला दाऊद सीधे कहां पर चला गया? जंगल में। क्या करने के लिए? भेड़ बकरियों को चराने के लिए। हमारा एक प्रॉब्लम है, यदि किसी ने हमारे ऊपर भविष्यवाणी कर ली तो आराधना का अगुवा बनेगा, फिर तो भैया माइक किसी को भी नहीं देंगे उस दिन से। भविष्यवाणी हो गया ना, आज तो मैं लीडर बन गया, कौन पास्टर मुझे रोकेगा? कौन अगुवा मुझे रोकेगा? मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई है। मेरे प्रिय लोग हो, आपके ऊपर भविष्यवाणी हो सकता है, आपके ऊपर अभिषेक हो सकता है, पर आप अभिषिक्त बनने में टाइम लगेगा, आपका सेवकाई बाहर आने में टाइम लगेगा। इसलिए पतरस ने कहा कि, पतरस ने क्या कहा? वो आपको उचित समय पर ऊपर उठाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें सही समय पर बाहर लाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए, परमेश्वर हमें सही समय पर सेवकाई में लाने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। हालेलुया। दाऊद अकड़ सकता था पिताजी से, मैं अभिषिक्त पाया हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषेक पाया हूं, भेड़ बकरियों को चराने के लिए मुझे थोड़ी परमेश्वर ने चुना। भेड़ जाए भाड़ में, मुझे घर में रखो, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, अच्छे अच्छे खाना पका के खिलाओ, मुझे वीआईपी बना दो, मेरे लिए अलग कमरा बना दो, मेरे लिए घोड़े गाड़ी का इंतजाम कर दो, क्योंकि मैं कौन बन गया हूं? राजा। हो पापा, आप प्रजा हो। और मैं कौन हूं? राजा। आज के जवानों का प्रॉब्लम क्या है? एकदम हेलो, परिपक्व होने में समय लगता है, परिपक्व होने में समय लगता है। और आप परिपक्व होने के लिए आपको जंगल में भेजना पड़ेगा। जंगल हमें परिपक्व बनाता है, जंगल का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है, मरुस्थल का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। और बपतिस्मा लिया हुआ यीशु जंगली जानवरों के साथ था 40 दिन। और मैं समझता हूं जंगली जानवरों के साथ यीशु था, शायद वो शारीरिक नहीं था, बल्कि वो आत्मिक प्रस्ताव भी है। यीशु मसीह के सेवकाई को रोकने के लिए यीशु को जंगली जानवरों जैसा चीजों के साथ मल्ल युद्ध करना पड़ा। और 40 दिन के बाद जब वो आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा कब पाया? 40 दिन के बाद नहीं पाया। जब वो बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा पाया। और यूहन्ना ने उस बात को देखा।
लोगों ने उस बात की गवाही सुनी कि जो परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो। पर यीशु परिपक्व होने के लिए सेवकाई में क्या करना है मालूम नहीं। पिता ने तो आवाज दी, पर अभी तक पिता को करते हुए देखा नहीं, पिता को कहते हुए सुना नहीं। वो 40 दिन मरुस्थल में जाकर के प्रार्थना किया, पिता चुना तो है आपने मुझे, अभिषेक किया तो है, पर करना क्या है बताइए। हेलो, करना क्या है बताइए। कई लोगों को सेवा नहीं मालूम क्या करना है, घूम रहा है, जिंदगी भर घूमोगे। टिके रहो। सेवा में बढ़ना है, आपको टिके रहना है। जब आप टिके रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। पहले परमेश्वर से सुनिए, मुझे करना क्या है प्रभु आपका सेवा में। कठिनाई आ सकता है, दिक्कतें आ सकता है, हालेलुया। एकदम बढ़ोतरी नहीं आएगा, धीरे धीरे बढ़ोतरी आएगा, सालों लगेगा। और दाऊद जंगल में चला गया। एक दिन शाऊल के महल में से बुलावा आया उसको। हेलो, कोई यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, किसी भी प्रकार का आधुनिक माध्यम नहीं थे कि जहां पर दाऊद छोटे छोटे वीडियोस बना करके, शॉर्ट्स बना करके अपलोड करे, जो राजा के महल के कर्मचारी देखे। हेलो, आजकल लोगों वायरल हो जाता है ना, रातों रात वायरल हो जाता है ना। एक डांस, एक गाना, एक वीडियो अपलोड कर लेता है, शॉर्ट्स अपलोड कर लेता है, पता नहीं व्यूज आ जाता है, लाइक्स आ जाता है, फिर क्या क्या नहीं आता। दाऊद के पास ये कुछ भी नहीं था, फिर भी राजमहल से बुलावा आया। आप जंगल में रहता हो, आपको देखने वाला एक परमेश्वर है। आपको लगता है कोई मुझे नहीं जानता, आपको लगता है मैं ऐसा परिस्थिति में रहता हूं, इस परिस्थिति के अंदर कौन मुझे देखता है। आपका गुप्त आराधना को, आपका गुप्त प्रार्थना को गुप्त में देखने वाला एक पिता है। वो किसी न किसी को बोलेगा, वो मेरा सेवक है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, उसके पास एक सेवा गाई है, उसको बुलाओ। हालेलुया, आमीन। मैं उस बात को वहीं छोड़ देता हूं। अब दाऊद राजा बना, अभिषेक हुआ, राजमहल में बुलाया, वीणा बजाने वाला बन गया, है ना, दुष्ट आत्मा भगाने वाला बन गया। सबसे पहला सेवकाई परमेश्वर ने दिया गया, भूत भगाओ सेवकाई। अरे अभिषेक राजा का मिला, सेवा किसका? ओछों का सेवकाई, तांत्रिकों का सेवकाई। अरे कौन करेगा? हालेलुया। परमेश्वर कई बार परमेश्वर हमें सेवकाई में ऐसे स्थान पर ले जाता है जो हमें पसंद नहीं है, पर करना है। खतरा भी है, खतरा है। जिस पर भूत है वो राजा है। उसके हाथ में हमेशा हथियार रहता है। भाई सेवकाई करना हमेशा खतरा है। खतरा मोल सकता है, सेवकाई में आओ। हालेलुया, आमीन। पर उसको एक दिन उसको मौका मिला गुलियात का सामना करने के लिए। परमेश्वर आपको कदम कदम पर बढ़ाता है। परमेश्वर आपको एक समय एक चुनौती देता है, वो चुनौती में आप लगे रहो। प्रभु ने आपको जो चुनौती दिया, दुनिया आप पर हंसेंगे, नो प्रॉब्लम।
आप लगे रहो, परमेश्वर आपको विजय देगा। फिर गया अंधेरा में, भूत भगा दिया, फिर जंगल, भूत भगावो जंगल जाओ, भूत भगावो जंगल जाओ। ईसाई भी इनको सीरियस नहीं लिया, पिता भी सीरियस नहीं लिया। फिर एक दिन गोलियात का सामना करने के लिए मौका मिला। उस दिन महिलाओं की नजर पड़ी उस पर। पुरुष उसको पसंद किया हो या नहीं किया हो, जिस दिन दाऊद गोलियात को मार करके आया, दाऊद पर महिलाओं की नजर पड़ी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसकी नजर महिलाओं पर नहीं पड़ी। पॉइंट टू बी नोटेड। हालेलुया, राइट। राजा बना, राजा बना, पर राजा बनने के बाद बह गए बंदा। पावर करप्ट, एक कहावत है, पावर करप्ट। अधिकार आपको भ्रष्ट बनाता है। कई बार आत्मिक अधिकार हमें भ्रष्ट बना देता है। परमेश्वर ने हमें वरदान दी, परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी, हमारा प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य होने लगे, तुरंत हमारे अंदर घमंड आने लगे। अब दूसरा समूएल 11वां और 12वां अध्याय पढ़ने का समय, वहां दो घटना है, एक नहीं दो घटना। पहला घटना 11वां अध्याय का घटना है, दाऊद ने बत्शेबा को, उसकी पति को मार करके अपना पत्नी बनाया। एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बाकी बाइबल के भागों से यह भाग हमें से कई लोगों को ज्यादा परिचित है। हमने दाऊद के पाप के बारे में सैकड़ों प्रचार सुन चुके हैं, पर उसका 12वां अध्याय में परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा। हम में से प्रत्येक जन के जीवन में 11वां अध्याय तो अक्सर आता है, पर 12वां अध्याय हम पसंद नहीं करते। 11वां अध्याय से ज्यादा खतरनाक है 12वां अध्याय। हम परमेश्वर से कहते हैं कि 11वां अध्याय के साथ समाप्त कर दे प्रभु। प्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे जीवन में एक 12वां अध्याय देना चाहता हूं। 12वां अध्याय है पाप का सामना करना। पाप करना ही नहीं, पाप का सामना करना। जब नाथान भविष्यद्वक्ता दाऊद के पास आकर के दाऊद से कहा, दाऊद तूने पाप किया, 72 कहानी बताया, एक अच्छा कहानी बताया, राजा को पसंद आने वाला कहानी बताया, राजा को गुस्सा दिलाने वाला कहानी बताया। पर जब राजा के विरुद्ध उंगली उठाया, वो मनुष्य तू है। हमारे विरोध में जब परमेश्वर का वचन उंगली उठाते हैं, तो हमारा प्रतिक्रिया क्या है? जब नाथान भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन के माध्यम से, कहानी का माध्यम से, परमेश्वर का संदेश का माध्यम से जब दाऊद के विरोध में उंगली उठाए, उस वक्त दाऊद घुटने के बल आए और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैंने पाप किया, मैंने तेरे विरोध में पाप किया। मैंने सोचा यह गुप्त में रहेगा, यह गुप्त में नहीं है, यह सबके सामने खुलेआम आया है। परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने गलती की। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पिछले समयों में हमसे कितने गलतियां हुआ है, पीछे मुड़ करके देखिए। 11वां अध्याय तो हमारे जीवन में बहुत रहा होगा। मैं व्यभिचार के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। व्यभिचार भी अनेक पापों में से एक है। मैं हत्या के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। हत्या भी अनेक पापों से एक है।
मैं आपको उसका व्याख्या करने के लिए नहीं, हमने हमारे जीवन में जितने पाप की, क्या हमारे जीवन में 11वां अध्याय तो जरूर आया होगा, पर 12वां अध्याय हमारे जीवन में आया है? क्या परमेश्वर का वचन हमारे विरोध में उंगली उठाए हैं? जब किसी परमेश्वर के दास ने प्रचार की, दासी ने प्रचार की, हमारे मन में लगा वे मेरे पाप के बारे में बोल रहे गए, उस वक्त हमारा प्रतिक्रिया क्या था? आज परमेश्वर के सामने घुटना टेके दाऊद के संग मिलकर के प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि हम में से कोई दूध के दूल्हे नहीं है। आज प्रभु आज का दिन है, एक शुद्ध मन परमेश्वर हम में उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय इसका 22वां पद हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22, ध्यान से पढ़िएगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते गए उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, आमीन। यहां पर लिखा गया शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है। इसका अर्थ क्या है? अशुद्ध मन से भी लोग प्रभु का नाम लेते हैं या नहीं? नहीं तो मैं आपको प्रूव करूंगा। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा? उन दिनों में बहुत सारे लोग है प्रभु कह करके मेरे पास आएंगे। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22वां पद में, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, है प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से। हिंदी में कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। आज मसीही जगत में चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। प्रभु ने इनकार नहीं की, प्रभु ने नहीं कहा तुमने बीमारों को चंगा नहीं किया, तुमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तुमने आश्चर्य कर्म नहीं की। प्रभु ने उस पर टिप्पणी नहीं की। प्रभु ने कहा, हां मेरे नाम से तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा, मेरे नाम से तुमने बीमारों को चंगा किया होगा, मेरे नाम से तुमने आश्चर्य कर्म किया होगा, पर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं थे, इसलिए मेरे रिकॉर्ड में, अकॉर्डिंग टू माई रूल बुक, तुम कुकर्म करने वाले हैं। अरे भूत भगाना कुकर्म है, बीमारों को चंगा करना कुकर्म है, सब कुछ यीशु के नाम पर किए। बिलाम भविष्यवाणी किसके नाम पर करता था? यहोवा के नाम पर भविष्यवाणी करता था। सटीक भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी कर ली, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर ली, सटीक भविष्यवाणी। पर बिलाम का अंत क्या हुआ? वो बाइबल में एक झूठे भविष्यवक्ता के श्रेणी में आया है। आज बिलाम के श्रेणी के भविष्यवक्ता ये बहुत है। किसी का आश्चर्य कर्म, किसी का चंगाई, किसी का छुटकारा, किसी का भूत भगाना, उसको परमेश्वर का सेवक नहीं बनाता। बाइबल कहता है शुद्ध मन से यदि प्रार्थना करेंगे, शुद्ध मन से प्रार्थना करने वाला क्या करेंगे? तिमोथी में वापस आइए, क्या लिखा हुआ है? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाला धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा करेंगे। किसी के अंदर शुद्ध मन है तो वो जवानी की अभिलाषाओं से भागेंगे। कुछ लोग बूढ़ापे में भी जवानी की अभिलाषा रखते हैं।
वो कहता है शरीर तो कमजोर है, अभिलाषा बलवंत है। सॉरी टू से, किसी का बुजुर्ग होने से अभिलाषा मरता नहीं है। पिछले दिनों में एक कवि सम्मेलन में किसी कवि ने कहा, आरती में 80 साल का बुढ़ा भी महिलाओं को देखते कि वाइब्रेशन बोर्ड में आ जाता है। खतरा हमको भी बहुत है। आखिरी कील मारने का समय तक सावधान। डेड बॉडी दफनाने के लिए जब ले जाता है, मैं कई बार सोचा है, मैं मिट्टी में दबाने के लिए ले जा रहा था, इतना मिट्टी ऊपर डाल देते फिर भी कील मार देता है। मरने के बाद भी ये उछल सकता है। कील मार के सुरक्षित करता है, हाँ ये अब नहीं उछलेगा, फिर उतारते हैं। हेलो, अभिलाषा का उम्र नहीं है, अभिलाषा का कोई उम्र नहीं है। कोई बुरी अभिलाषा हमारे जीवन में है, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, चाहे संसारिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे तन का हो चाहे धन का हो, किसी भी प्रकार का अभिलाषा हमारे अंदर है, शुद्ध मन है हम उससे भागेंगे। शुद्ध मन है तो हम उससे भागेंगे, यही वचन में लिखा है। और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं। हालेलुया। प्यारों, आज परमेश्वर चाहता है हम शुद्ध मन वाले बने। मैं हालेलुया, हमारे पास एक्सप्लेन के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, ठीक है। साम 73 वर्स 1, भजन संहिता, उसमें से भजन 73 का 1। हालेलुया। सचमुच इसराइल के लिए, अर्थात इसराइल कौन है? अर्थात इसराइल का एक अर्थ है, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। जब आप कहेंगे इज़राइल के लिए परमेश्वर भला है, दैट मीन इज़राइल जाति में पैदा होने से नहीं, इज़राइली, असली इज़राइली वो है जिनका मन शुद्ध है। चर्च आने वाले का मतलब नहीं है, बाइबल पढ़ने वालों का मतलब नहीं है, बपतिस्मा लेने वालों का मतलब नहीं है, मन शुद्ध होना है। अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि आप और मैं शुद्ध मन रखते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरे लिए भला है। हालेलुया, आमीन। आसाफ का भजन है, और भजन में क्या लिखा है? जो मन के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां पद में क्या लिखा है? हिब्रू 12:14 सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। विदाउट होलीनेस no one will see the Lord. पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना, शुद्ध मन के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा, परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। यदि आप परमेश्वर का दर्शन चाहते हैं, आपका मन को शुद्ध कर लीजिए। हालेलुया। शुद्ध मन के साथ यदि आप प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर का दर्शन हमें मिलेगा। ये हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए शुद्ध मन अनिवार्य है। ना केवल विश्वास में परमेश्वर को देखने के लिए, बल्कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए शुद्ध मन चाहिए। कपट भक्ति हमें स्वर्ग में लेकर के नहीं जाएंगे। कपट भक्ति आसान है, मुखौटा पहन करके चलो,
मैं अच्छा भक्ति करने वाला हूँ, मैं अच्छा बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, लेकिन जगह हम अपना विश्वास को प्रूव करने का समय आ जाता है, वही हम चूक जाता है। उस भक्ति को कहते हैं क्या? कपट भक्ति, कापट्टीपन। लेकिन शुद्ध मन, यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। का 14 है यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। एक शुद्ध मन चाहिए तो हमारा विचारों को हम सुरक्षित करें। हमारा मन के विचार शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध रहेंगे। हमारा मन के विचार गंदे हैं तो वो गंदगी डिपॉजिट होते रहेंगे और मन धीरे धीरे गंदा होता जाएगा। इसलिए हमारा विचारों को शुद्ध रखें, उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज जो वचन में हमने सुना है, शुद्ध मन वाले बनने के लिए, हालेलुया, प्योर इन हार्ट। यदि शुद्ध मन वाला है तो हम किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। प्योर इन हार्ट, शुद्ध मन, वो आज परमेश्वर ने हमसे उससे बातचीत की है।